एक और दुनिया भर के तमाम देश खुद को ताकतवर बनाने के लिए खतरनाक हथियार जुटाने के साथ सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी सेना ही नहीं है। हमले की स्थिति में ये देश अपनी पुलिस या दूसरे देशों पर निर्भर है। आपको जानकर भले ही हैरानी हो, लेकिन ये सच है। आज हम आपको ऐसे ही 12 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है सामोआ। सामोआ 1962 में न्यूजीलैंड की गुलामी से आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के 54 साल बाद भी उसके पास कोई सेना नहीं है। 1962 की एक मैत्री संधि के अनुसार न्यूजीलैंड ने जरूरत पड़ने पर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हालांकि यहाँ पुलिस बल है, लेकिन वो सेना जैसी ताकत नहीं देती और ना ही सेना की तरह देश की रक्षा कर सकती है। बता दें कि इस देश का कुल क्षेत्रफल 2842 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर है सोलेमन आइलैंड। सोलेमन आइलैंड कई द्वीपों का समूह है। 1893 तक यह देश ब्रिटेन के संरक्षण में था और उसके पास कोई सेना नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश सोलेमन आइलैंड डिफेंस फोर्स बनी। इसके बाद 1976 में सोलेमन आइलैंड में पहली सरकार बनी, लेकिन स्थिरता 1998 में आई। 1998 से 2006 के बीच यह देश सरकार के भीतर विवाद, अपराध और जातीय संघर्ष से जूझता रहा। बाद में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर यहाँ शांति कायम करवाई। आज यहाँ सिर्फ सोलेमन आइलैंड पुलिस तैनात है। यह देश ऑस्ट्रेलिया को सुरक्षा साधन मुहैया कराने के एवज में भुगतान करता है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भी ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जो इसकी मदद करता है। बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल 28,400 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर है कोस्टारिका। कोस्टारिका भी उन देशों की लिस्ट में शुमार है जिनके पास खुद की सेना नहीं है। दरअसल कोस्टारिकन सिविल वॉर में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में कोस्टारिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जोस फ्यूगरस फेरर ने 1 दिसंबर 1948 को सेना को समाप्त कर दिया था। ऐसे में आज भी यहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ मैदानी सुरक्षा, बॉर्डर पेट्रोल और दूसरी अन्य ड्यूटी स्थानीय पुलिस के हाथों में है। हालांकि 1947 में हुए एक समझौते के तहत युद्ध होने की स्थिति में अमेरिका, चिली और क्यूबा सहित 21 देश कोस्टारिका की सैन्य मदद करेंगे। बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल 51,100 वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर है एंडोरा। यूरोप में स्थित यह देश 1278 में बना। एंडोरा के पास अपनी सेना नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर स्पेन और फ्रांस उसे सुरक्षा देते हैं। इन दो देशों के अलावा नाटो सेना भी जरूरत पड़ने पर एंडोरा की मदद करती है। 467 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एंडोरा अपने रिजॉर्ट और ड्यूटी फ्री दुकानों के लिए जाना जाता है। इसे टैक्स बचाने वालों का स्वर्ग भी माना जाता है। एंडोरा पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में ट्रेंड है। एक और ख़ास बात, यहाँ पुलिस में भर्ती होने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त है आपके पास अपना हथियार होना चाहिए। पाँचवें नंबर पर है ग्रेनेडा। ग्रेनेडा अमेरिकी सेना का हमला झेल चुका है, बावजूद इसके अपनी खुद की सेना नहीं है। ये हमला सेना और तत्कालीन सरकार के बीच सत्ता संघर्ष के चलते किया गया था। उस वक्त देश के पीएम मौरिक बिस्प थे। इस हमले के बाद यह देश पूरी तरह लोकतांत्रिक बन गया। इसके बाद भी इसके पास खुद की सेना आज तक नहीं है। रॉयल ग्रेनेडा पुलिस फोर्स ही सभी स्थितियां संभालती है। ऐसे में रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम के चलते ग्रेनेडा एंटीगुआ, बारबाडोस, डोमिनिका, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट ल्यूकिया, सेंट विंसेंट और बरमूडा की ओर मदद के लिए देखता है। बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल 348.5 वर्ग किलोमीटर है। छठे नंबर पर है मार्शल आइलैंड। 1983 में मार्शल आइलैंड को स्वतंत्र देश का दर्जा मिला। इसमें माइक्रोनेशिया और पलाऊ का कुछ हिस्सा भी शामिल था। लेकिन अलग देश बनने के बावजूद मार्शल आइलैंड के पास अपनी सेना नहीं है। इतना ही नहीं, एक समझौते के अनुसार इन 3 देशों को मुक्त करने के बाद भी अमेरिकी राज्य का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में अगर कोई इस द्वीप पर हमला करता है तो उसका मुकाबला सीधे अमेरिकी सेना से होता है। बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल 181.4 वर्ग किलोमीटर है। सातवें नंबर पर है लिechtenstein। ये देश उन देशों की लिस्ट में है जिन्हें सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती। एस्ट्रो-पर्शियन वॉर के बाद इस देश ने अपनी सेना तैयार की थी, लेकिन ज़्यादा खर्च के चलते इसे ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि देश इस खर्च को झेल पाने की स्थिति में नहीं था। सेना की गैर मौजूदगी में यहाँ की पुलिस ही
सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालती है। हालांकि सुरक्षा के लिए इस देश की नज़र स्विट्जरलैंड मिलिट्री पर रहती है। बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। 8वें नंबर पर है नोरू। प्रशांत महासागर में स्थित नोरू दुनिया के सबसे छोटे देशों में शुमार किया जाता है। इसका क्षेत्रफल महज 21.10 वर्ग किलोमीटर ही है। इस कारण से यहाँ पर सेना नहीं है, बल्कि पुलिस के जिम्मे ही सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया इस देश की मदद करने के साथ सुरक्षा के साजो सामान भी मुहैया कराता है। बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमीटर है। 9वें नंबर पर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी दुनिया के सबसे छोटे देशों में शुमार है। इस देश का क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर तथा आबादी 840 है। यह इटली की राजधानी रोम में स्थित है, जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इटली के पास है। यहाँ सिर्फ स्विस गार्ड तैनात रहते हैं, जिसका काम पोप और उनके महल की रक्षा करना होता है। यहाँ जेंडरमेरी कॉर्प्स भी हैं, लेकिन उनको सेना नहीं कहा जा सकता है। यह पुलिस बल सिर्फ वेटिकन सिटी में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों की जांच का जिम्मा संभालता है। बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है। 10वें नंबर पर है पलाऊ। पलाऊ के पास भी अपनी सेना नहीं है। यह देश भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स पर आश्रित है। ऐसे में हमला होने की स्थिति में उसकी मदद को सबसे पहले अमेरिका ही आता है। 1983 में हुए एक समझौते के तहत अमेरिका पलाऊ को हर स्थिति में सैन्य मदद देता है। बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल 465.6 वर्ग किलोमीटर है। 11वें नंबर पर है मॉरिशस। मॉरिशस में सन 1968 से कोई सेना नहीं है। यहाँ 10,000 पुलिसकर्मी हैं और यही इसकी सैनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। 12वें नंबर पर है पनामा। इस देश में 1990 से सेना नहीं है, लेकिन यहाँ एक छोटी सिक्योरिटी फोर्स है जो इसकी आंतरिक एवं सीमा सुरक्षा देखती है।